ईद की आमद है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। ईद में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए। मवेशी मंडियों में रश बहुत है। शहरियों को अच्छे वजनी और खूबसूरत जानवर तो चाहिए, लेकिन डिमांड सबकी है कि सस्ते करें। भाई व्यापारी मानने को तैयार नहीं है। इस वक्त हमारे साथ पेशावर से नवाब शेर मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि इस मंडी में और क्या सूरत हाल है। पेशावर में भी आई थिंक कल बारिश हुई है। मुझे बताइएगा नवाब शेर, बारिश का कुछ असर दिख रहा है आपको मंडी में? जी बिल्कुल, पेशावर में बारिश हुई है लेकिन गर्मी बदस्तूर उसी तरह जारी है और मंडी में आज सुबह सवेरे ही काफ़ी रश देखने में आ रहा है, लेकिन जो जानवर की कीमतें हैं वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे और व्यापारियों का यही कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो यही वजह है कि जानवरों की कीमतें जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। दूसरी बात जो व्यापारी कर रहे हैं उन लोगों का यही कहना है कि जो जानवरों का चारा है वो भी काफ़ी महंगा हो चुका है। पिछले साल 400 रुपये मन था चारा और अब उनकी कीमत जो है वो दुगनी हो चुकी है और 800 रुपये तक चारा जो है वो पहुँच चुके। तो यही वजह है कि व्यापारी जो है वो कीमत कम करने नहीं कर रहे हैं, जबकि ख़रीदार भी जो है वो सस्ते तगड़े और ख़ूबसूरत जानवर की तलाश में है। और ख़रीदारों का भी यही कहना है कि पिछले साल के मुकाबले में जानवरों की कीमतें काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन सुबह सवेरे ही शहरी जो है वो अच्छे और ख़ूबसूरत जानवर की तलाश में है। इसके साथ साथ सस्ते जानवर भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन किसी को भी जो है वो सस्ता जानवर नहीं मिल रहा, क्योंकि जानवरों की कीमतें बहुत ज़्यादा है और जानवर जो है वो इस वक्त उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही है। और शहरी जो है वो इस वक्त मंडी में फिर रहे हैं। बारिश हुई है, काफ़ी रश है, हालात भी काफ़ी ख़राब है, कीचड़ है। शहरी से बात करते हैं जो मंडी में आए हुए। जी बताइए, मंडी का रेट कैसे जा रहा है और अभी तो वक्त भी काफ़ी कम है, क्या लेने के लिए? भाईजान बहुत महंगा है सर। सुबह 4 बजे से आए हो और ये तकरीबन मेरे 3 बार है, 3 दिन से आ रहा हूँ। तकरीबन जो हमारा पसंद है मैं कह रहा हूँ कि ये मैं तकरीबन ले लूँगा। कोई हमारे रेंज से बताऊँगा, कोई 1,80,000 वो हमको 2.5 लाख बताएंगे, तो बिल्कुल महंगे है। जो 2 लाख से मांगो वो 3.5 लाख बताएंगे, तो ऐसा बात। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि शहरियों का यही कहना है कि जो जानवर पिछले साल 2 लाख का था उनकी कीमत 4 लाख से ज़्यादा हो चुकी है और कीमतें बहुत ज़्यादा है। शहरी इस वक्त परेशान है, लेकिन 2 दिन बाकी रह गए हैं, देखते हैं क्या होता है। शायद कुछ रेट्स गिरे आज रात में या कल में। मेरे साथ इस वक्त कराची से राजा इमरान मौजूद है, उनसे पूछते हैं कराची में तो बहुत गर्मी है और मंडियाँ जो चढ़ी हुई हैं। मुझे बताइएगा राजा इमरान, क्या शहरी शिकवा कर रहे हैं या फिर खुश हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बकरा पीड़ी मंडी में मौजूद हूं और अगर बात की जाए जैसे गर्मी कराची में है वैसे ही गर्म वो मंडी का भी है। मंडी में भी कीमतें जो हैं, जब हम शहरियों से बात करते हैं तो वो कीमतें जो हैं बहुत ज़्यादा बताते हैं, जबकि इस हवाले से जब कारोबारी हजरात से हम बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि क्योंकि इस वक्त कास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है तो इस वजह से उनका माल महंगा है। क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, कराची में अमूमी तौर पर जो शहरी हैं वो शाम के वक्त ज़्यादा जाते हैं मंडियों में, लेकिन अभी भी रश है। मेरे साथ है कुछ शहरी हैं, इन्होंने 2 बकरे खरीद लिए हैं और इनसे भी बात करते हैं। एक बकरा 30,000 में और एक 50,000 में ख़रीदा है, लेकिन ये जो बकरा 50,000 में ख़रीदा है इसकी कीमत 65 से 70,000 रुपये मांगी गई थी। 50,000 में ये बकरा जो है ख़रीद लिया गया, जबकि ये बकरा साथ में 30,000 में ख़रीदा है। तो मैं इनसे भी बात करता हूँ। सर, कैसा लगा मंडी में? आप बाकी भी मंडियों में गए होंगे तो क्या कहेंगे? मैं कोई मंडी में नहीं गया, इधर ही आया हूँ। अच्छा, सुबह हो गया सौदा? हाँ, हो गया सौदा, इससे भाई से ले लिया हुआ है। आप दुआ करो। ये छोटा सा मुन्ना बच्चा जो है ये आया था बकरे लेने के लिए और खुश नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने आते ही सौदा कर लिया। सुबह का टाइम है, लेकिन अगर बात की जाए इस मंडी में तो बकरे ज़्यादा हैं और दूसरे जो मवेशी हैं जिसमें गायें हैं वो भी हैं, लेकिन बकरे ज़्यादा ख़रीदने वाले ख़रीदार यहाँ पर आ रहे हैं। और कराची में बेशतर मंडियाँ जो लगी हुई हैं, कम बेश 8 बड़ी मंडियाँ हैं और इसके अलावा जो शहर में मंडियाँ कायम की गई हैं वो भी बहुत ज़्यादा मंडियाँ हैं। शहरी जो हैं वो आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अब ईद में थोड़ा सा वक्त बाकी है। मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त हो चुका है। ख़रीदार जो हैं वो ख़रीदना चाहते हैं, जबकि इस हवाले से व्यापारी जो हैं वो भी अपना माल बेचना चाहते हैं। लेकिन अभी भी मंडियों में देखा जाए तो माल बहुत ज़्यादा नज़र आता है, बहुत ज़्यादा मवेशी नज़र आते हैं। देखना यह है कि क्योंकि अब आज के बाद एक ही दिन बाकी है तो कितना माल जो है वो बिक जाएगा, इस हवाले से देखना है। क्योंकि अगर बात की जाए एशिया की सबसे बड़ी मंडी जो है वो भी कराची में जो है लगाई गई है। इसके साथ साथ दीगर जो बड़ी बड़ी मंडियाँ हर तरफ जो है शहरियों का जाना शुरू हो गया है। क्योंकि कराची की अगर बात की जाए तो कराची में सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, जिसमें लाखों कुर्बानियां दी जाती हैं। राजा इमरान, बहुत शुक्रिया। भाव ताव चल भी रहा है, लेकिन मुझे लगता तक कुछ रेट शायद कम होंगे, फर्क 19-20 का तो पड़ेगा।
तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में मुहाजिरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलरों के खिलाफ इक़दामात करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है, जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।